चलिए आज हम लोग भाग 3 और मूल अधिकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग के लिए ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग दोनों कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के लास्ट के टाइम में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। इसलिए एग्जाम नज़दीक है, ठीक है। आप लोग करा रहे हैं। देखिए, विधि का नियम, कानून के अधिनियम का मतलब क्या होता है? सभी के लिए कानून, सभी के लिए न्यायतंत्र, दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। निम्नलिखित संविधानों के लिए उपचारों की किस पोस्टमार्टम में कहा जाता है? जो हो जाएगा अधिक परीक्षा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर क्या कहता है? उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडा को फहराने के तहत संविधान के अनुच्छेद 9(1) को या ये के तहत फहराने का प्रयोग है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखने वाले हैं, ठीक है। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त परंतु गैर नागरिकों को नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और हो जाएगा 3 अन्य अल्पसंख्यकों के अधिकार। 1 और 3 दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? कौन सा मौलिक अधिकार? शिक्षा एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों को संपत्ति का अर्जित करने के अधिकार जो है हम लोग के लिए है, ठीक है। या नागरिक संवैधानिक नागरिकता का अधिकार के लिए, ठीक है। दोनों में से आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि दोनों में हो जाएगा, ठीक है। 6 का आप लोग का ये हो जाएगा संवैधानिक निगरानी का अधिकार, यानी गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको संविधान एवं मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? उच्च न्यायालय एवं न्यायालय को, ठीक है। यही कानून को संवैधानिक मौलिक अधिकारों में शक्ति दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत की संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 हम लोग को कहता है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन मूल अधिकार नहीं? संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों का वर्णन करें। जो हो जाएगा ये कौन सा वर्णन हो जाएगा ये अनुच्छेद 13 से 36 तक, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12, संविधान उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। 12 का ये हो जाएगा 13 नंबर, किस व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ निम्न में से कौन सी रिट लागू होती है? जो बंदी प्रत्यास्थीकरण हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 का ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 करते हैं, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 14 का डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिक अधिकारों की किस अनुसूची की में से संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, किसके शासनकाल किया गया था? जो है मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15 का डी, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है, मौलिक अधिकारों को की मूल सूची निम्नलिखित में से किसके जोड़ा गया था? जो निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 17, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? जो अनुच्छेद 15 से 16, 19, 29, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, संस्था और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल नागरिक के लिए अनुसूचित स्वतंत्रता का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 20, सर्वोच्च न्यायालय के निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत के अधीन रखा गया है? अनुच्छेद 21 के तहत। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने का अधिकार वंचित किया जाता है? राष्ट्र की एकता, संप्रभुता, जो है 20 का ये हो जाएगा। सूची 2 को सम्मिलित करें। जो हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 21 का हो जाएगा सी, ठीक है। 21 का सी हो जाएगा, यानी ये जो हो जाएगा ये 3 में मिल जाएगा, ये जो हो जाएगा वो 3 में मिल जाएगा, यानी बी जो हो जाएगा वो 4 में मिल जाएगा, बी जो है वो 4 में मिल जाएगा, और सी जो है वो 1 में मिल जाएगा, सी जो है वो 1 में मिल जाएगा, डी सी जो है वो 2 में मिल जाएगा, सी जो है वो 2 में मिल जाएगा, डी जो है वो 1 में मिल जाएगा। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 के तहत, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है कि तुमसे कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया जाता है? सूचना का अधिकार जो नागरिकों को नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक का अधिकार दिए गए? अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? अस्पृश्यता उन्मूलन से। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। मूल अधिकार क्या है? मूल अधिकार वादी योग्य है। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? जो समानता एवं आवास का अधिकार। अब क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संवैधानिक का हृदय आत्मा कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। मूल अधिकारों को संबंध निम्नलिखित में से के अंतर्गत अनुच्छेदों में से कौन एक प्रत्यक्ष के रूप में बालकों के शोषण के संबंध में? अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के मूल सिद्धांत बुनियादी ढांचे सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया था? केसवाद भारती बलवान केरल राज्य में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस एक नागरिक के मौलिक अधिकारों के रक्षक तथा भारत के संविधान के अभिभावक माना जाता है? उच्च न्यायालय को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संपत्ति का मौलिक अधिकारों का कब समाप्त किया गया था? 1978 में संविधान का 44वां संविधान संशोधन की। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अप्रत्यक्षता का उन्मूलन किया गया है? क्वेश्चन नंबर 17 अनुच्छेद 17 के तहत। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन मौलिक अधिकारों की श्रेणी निम्नलिखित में से किस अधिकारों को हटा दिया गया था? संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किसी भारत का संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंध है? अनुच्छेद 14। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों के संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है। वैधानिक अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद के निम्न में से किसे इनके अंतर्गत किन दिनों में हुआ था? अंतर्गत दिया हुआ था जो है ये 2, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 37 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थाओं संस्थापन और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गीकरण का अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, भारत में से रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? धर्म की स्वतंत्रता। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को द्वारा कृपान धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया? अनुच्छेद 25। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करते हैं दिए गए कोट में से कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है, संविधान भारतीय संविधान संशोधन किसके शिक्षा अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 को। कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण व अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मूल अधिकार का प्रावधान नहीं है? अनुच्छेद 19 के तहत। 45 का भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अब देखते हैं, देख सकते हैं आप लोग 46 का भी हो जाएगा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। 47 का चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समानता का समानित नहीं किया जा सकता है? ठीक है, 47 का भी हो जाएगा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जीवन अधिकार। भारत में संपूर्ण क्षेत्र में आपात भ्रमण स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों को नियोजन का प्रतिषेध करता है? अनुच्छेद 24 के तहत। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। यहीं तो हम लोग का क्वेश्चन समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे कि भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व। ठीक है, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।